हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो क्या तुमने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर लुकिज्म के गन पार्क और नारुतो उजुमाकी इन दोनों के बीच में अगर फाइट हो जाए तो आखिर कितने देर तक टिक पाएगा नारुतो के आगे गन पार्क। क्योंकि ये बात तो हम सबको पता है कि नारुतो के आगे गन पार्क नहीं टिक पाएगा, क्योंकि नारुतो का पावर लेवल गन से बहुत ज्यादा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि गन बहुत ही आसानी से हार जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गन के पास भी बहुत ही खतरनाक पावर है, जैसे कि टीवाई मोड और ब्लैक बोन्स। और ये ब्लैक बोन्स इतना खतरनाक है कि तुम इन्हें एक तलवार से भी नहीं काट सकते, और जिसके हड्डियों को तलवार से भी नहीं काटा जा सकता है उसे हराना तो नारुतो के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होगा। तो आओ आज के वीडियो में हम यही देखते हैं कि आखिर नारुतो को कौन सा फॉर्म लेना पड़ता है गन पार्क को हराने में। और हाँ, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर नारुतो का कोई भी समनिंग क्रिएचर्स को इंक्लूड नहीं करने वाला। तो सबसे पहले फाइट करवाएंगे हम नारुतो के एकेडमी वाले फॉर्म को करंट गन पार्क के साथ। और जैसा कि तुम सबको पता है कि एकेडमी वाले नारुतो के पास ज्यादा कुछ नहीं है सिवाय मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु के, और सिर्फ मल्टी शैडो क्लोन वाले जुत्सु के दम पे एकेडमी वाला नारुतो कभी भी करंट गन पार्क को हरा नहीं पाएगा। और इसका प्रूफ हमें हंट फॉर गन आर्क में ऑलरेडी मिल चुका है, जहां पर उसने हजारों वर्कर्स को पेल दिया बिना किसी मेहनत के। और ये सारे वर्कर्स के बंदे एकेडमी वाले नारुतो के क्लोन से तो ज्यादा ही ताकतवर थे। इसीलिए गन अगर वर्कर्स के हजारों फाइटर्स को एक साथ हरा सकता है तो वो एकेडमी वाले नारुतो के हजारों क्लोन्स को भी हरा सकते हैं, क्योंकि एकेडमी वाले नारुतो के क्लोन के पास सिवाय हाथ पैर चलाने के दूसरा कोई भी जुत्सु नहीं है। और बिना जुत्सु के सिर्फ मुक्का और लातों से गन पार्क को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है एकेडमी वाले नारुतो के लिए। इसीलिए ये पॉइंट जाता है गन पार्क के नाम। अब बात करते हैं नारुतो के अगले फॉर्म के बारे में, जहां पर नारुतो ने जिराया सेंसेई से राशिंगन जैसे खतरनाक जुत्सु को सीख लिया था। यानी कि वो टाइम जहां पर उसने राशिंगन को मास्टर करके काबुटो को पेल दिया था। तो क्या ये वाला नारुतो हरा पाएगा गन पार्क को? तो देखो, मेरा पास इसका दो आंसर है। पहला, हाँ, गन पार्क हारेगा। अगर उसने जरा सा भी लापरवाही दिखाई और नारुतो को अंडर एस्टिमेट किया तो गन पार्क इस फाइट में पक्का पेला जाएगा, क्योंकि नारुतो के राशिंगन का एक अटैक भी गन पार्क के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। और खास करके ये अटैक अगर गन पार्क के लापरवाही का फायदा उठाकर नारुतो ने उसके पेट पर किया तब तो खेल खत्म बेटा। अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में। हाँ, गन पार्क जीत सकते हैं अगर वो अपनी ईगो को साइड में रख के फाइट के शुरुआत में ही नारुतो से सीरियसली फाइट करे और अटैक को डॉज करना स्टार्ट कर दे, तो गन पार्क जरूर जीतेगा। क्योंकि इस टाइम पर नारुतो का राशिंगन इतना परफेक्ट नहीं था कि वो सीरियसली फाइट करता हुआ गन पार्क को हिट कर पाए। और इसलिए मैं इन दोनों को एक एक पॉइंट दूंगा, क्योंकि दोनों के पास 50-50% चांस है। और अब बात करते हैं इस पूरी फाइट की फाइनल राउंड के बारे में, पेन आर्क नारुतो वर्सेस गन पार्क। तो देखो, अब सवाल बिल्कुल बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं रहा कि क्या गन पार्क जीतेगा, बल्कि सवाल ये है कि आखिर कितनी देर तक नारुतो के आगे गन पार्क टिक पाएगा। क्योंकि पेइन आर्क वाला नारुतो एक अलग ही लेवल पर है। उसके पास है सेइज मोड राशिंगन, विंड स्टाइल राशिंग शुरिकेन, सेइज आर्ट राशिंगन, सेइज आर्ट बिग बॉल राशिंगन। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। अरे रुको, अभी तो और है सुपर बिग बॉल राशिंगन, और सबसे ज्यादा खतरनाक कुरामा का 8 टेल फॉर्म्स। तो नारुतो के इन सारे पावर्स के सामने गन पार्क के जीतने का चांसेस 0% है, लिटरली 0%, 1% भी नहीं है। तो आई होप अब तुम लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, जिसके लिए हमने वीडियो शुरू किया था कि आखिर नारुतो को कौन सा फॉर्म लेना पड़ेगा गन पार्क को हराने के लिए। तो इस सवाल का सबसे ज्यादा सीधा और क्लियर जवाब है पेइन आर्क वाला नारुतो। हाँ, जानता हूँ नारुतो के और भी पावरफुल मोड है, जैसे कि केसीएम मोड, बेरियन मोड, पर उन सब की जरूरत नहीं है। गन पार्क के लिए पेइन आर्क वाला नारुतो काफी है। पेइन आर्क वाला नारुतो गन पार्क को एक तरफा हरा देगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।